नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और मैं हूं आपका फिटनेस, योगा एंड हैप्पीनेस गार्ड फ्रॉम तथास्तु योगा स्टूडियो हिसार से। तो आज हम बात करेंगे मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन, ध्यान, एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड, बहुत ही आई थिंक ज़्यादा सर्च किया जाने वाला वर्ड गूगल पे। और कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि मेडिटेशन का कुछ तो फ़ायदा होता है, ध्यान करने से कुछ तो फ़ायदा होता है। पर लेकिन जितना ये शब्द पॉपुलर है उतने ही ज़्यादा इससे जुड़ी हुई भ्रांतियाँ भी हैं, मिथ्स भी हैं। सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है मेडिटेशन क्या है। जो मेडिटेशन करता है वो भी बताता है, अपनी 10 डेफिनेशन दे सकते हैं हम। जो मेडिटेशन नहीं करता है वो भी कहता है कि मैं मेडिटेशन करता हूँ। जब मैं गाना सुनता हूँ तो मैं मेडिटेशन करता हूँ, मेरा बात करने में मेडिटेशन है, मुझे ये काम करने में मज़ा आता है, ये मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन एक काफ़ी वास्ट टॉपिक है, बहुत ही बड़ा विषय है। तो मुझे नहीं पता कि मैं इस वीडियो में उसको समझा पाऊँगा कि नहीं, लेकिन चलिए कोशिश करते हैं कुछ बेसिक्स के बारे में बात करने की कि मेडिटेशन है क्या। मेडिटेशन जो वर्ड हम यूज़ करते हैं जनरली एक शब्द है, कई सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर लेते हैं। मेडिटेशन के अंदर जैसे ऑब्जर्वेशन है, कंसंट्रेशन है और फिर मेडिटेशन है और फिर नो माइंड स्टेट है। तो इन सभी शब्दों के लिए मेडिटेशन का इस्तेमाल कर लिया जाता है, ध्यान का। और तो है ध्यान है क्या? अगर बात करें ध्यान हिंदी में, तो ध्यान का सिर्फ इतना सा मतलब है, जो भी आप काम कर रहे हैं आप उसमें डूब जाएं, आप उसमें डूब जाएं और आपको समय का एहसास ना रहे। बस अगर आप अपना फेवरेट गाना सुनते हैं जब, तो आप खो जाते हैं और आपको समय का पता ही नहीं चलता है कि कितना समय हो गया है, तो आप ध्यान में हैं। आप कोई बहुत बढ़िया मूवी देख रहे हैं जिसमें आप इतना खो गए हैं कि आपको समय का पता ही नहीं चला कि मूवी कब शुरू हुई और कब ख़त्म हुई, तो आप ध्यान में चले गए। जिनको पढ़ने का शौक़ है, किताबें, वो किताबें एक रात में पूरी किताबें पढ़ डालते हैं। उनको सब पता नहीं चलता कि कब सुबह हुई और कब शाम हुई, कब दिन हुआ कब रात हुई, तो वो ध्यान में है। तो अगर सामान्य भाषा में बात करूं तो जो भी आप चीज़ आपको करने में मज़ा आता है और आप उसमें समय भूल जाते हैं तो वो ध्यान है। और ध्यान क्या है? एक समय पर एक ही काम करना। जब आप एक समय पर एक ही काम करेंगे तो आप अपने मन का, अपने माइंड का सर्वोत्तम इस्तेमाल कर पाएंगे। अब बात करते हैं हिंदी में मेडिटेशन। मेडिटेशन मैंने कहा उसके काफ़ी सारे स्वरूप हैं। तो एक प्रैक्टिशनर के लिए, आम आदमी के लिए, या जो स्टार्ट करना चाहते हैं मेडिटेशन, तो मैं कहता हूँ मेडिटेशन एज ए ऑब्जर्वेशन लेना चाहिए उनको, कि देखना है ना, देखने वाला। तो क्या करना है आपको? सिंपल सी तकनीक है मेडिटेशन की। मैं इसको इंग्लिश में मैंने कोट लिखा है कि मेडिटेशन इज़ लाइक वॉचिंग ए मूवी विद क्लोज्ड आइज। मेडिटेशन मूवी देखने की तरह है, बस इसमें आप मूवी बंद आंखों के साथ देख रहे हैं। वॉच इट, फील इट, एंजॉय इट। देखें, उसको महसूस करें और उसका मज़ा लें। तो जैसे आप फिल्म देखने जाते हैं, लाइटें बंद हो जाती हैं, स्क्रीन पे मूवी चल जाती है और आप उसको देखते हैं। उसमें गाना भी आता है, उसमें हंसी भी होती है, उसमें गम भी होता है, उसमें डांस भी होता है, उसमें लड़ाई भी होता है, उसमें झगड़ा भी होता है। और आप देखते हैं, आप मूवी को रोकते नहीं हैं। आप जैसी भी मूवी है पूरी देखते हैं, फिर मूवी ख़त्म हो जाती है, आप उठकर आ जाते हैं, आप रिलैक्स फील करते हैं अगर मूवी अच्छी है। वैसे ही आपकी अपनी मूवी है, आपके विचार। तो जब आप बैठते हैं आंखें बंद करके, आपके मन में विचार चलने शुरू हो जाएंगे। आपकी भी यादें अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं, सुखी यादें भी हैं, दुख की यादें भी हैं, गाना भी है, लड़ाई भी है, वायलेंस भी है, सब तरह के आपके इमोशंस हैं, सब तरह के विचार हैं, वो सब चलने शुरू हो जाते हैं आपके माथे की स्क्रीन पे। आपको सिर्फ करना कितना है, उसको देखना है और उसका आनंद लेना है, उसको फील करना है। फील करने से जब मैं कहता हूँ, आपकी बॉडी आपके मन में चल रहे विचारों के हिसाब से रिएक्ट करती है। अगर आप कोई अच्छी याद आपके मन में चल रहा है, कुछ अच्छा विचार चल रहा है, तो हो सकता है आपके चेहरे पर एक जेंटल सी स्माइल आ जाए। अगर आपके मन में कोई बुरा विचार चल रहा है, कोई आप बुरी याद चल रही है, हो सकता है कि आप घबरा जाए, आपके चेहरे पे तनाव आ जाए। अगर आपके मन में कोई बहुत ज़्यादा इमोशन बात चल रही है, तो हो सकता है कि आप रोने लग जाएं। तो उसको फील करना है आपको, जो भी विचार चल रहे हैं, रोके नहीं, रिएक्ट करने दें बॉडी को। तो आप उसको फील करें और उसका आनंद लें। किसी भी विचार को, याद को आने से रोके ना, आने दें, देखें और जाने दें। जैसे फिल्म देखते हैं, फिल्म को रोकते नहीं हैं। अगर आपको कुछ पसंद नहीं भी आ रहा है तो आप उसको देखते हैं, शांति से देखते हैं और जाने देते हैं। वैसे ही आपके मन में अगर आपको कोई विचार पसंद नहीं आ रहा है, कोई याद आपको पसंद नहीं आ रही है, तो उसको रोकने का प्रयास ना करें, उसे रोकें नहीं, देखें
फिर जैसे आपकी बॉडी रिएक्ट करती है उसको रिएक्ट करने दें और उसको जाने दें, उसका आनंद लें। आने दें विचारों को, जाने दें विचारों को। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद रखें ये सिर्फ विचार हैं, इससे आपकी बाहरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरी बात याद रखें, चाहे कैसा भी विचार है, सिर्फ़ और सिर्फ आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर ये चिंता नहीं है कि कोई क्या बोलेगा, वो लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि कोई देख ही नहीं रहा है, सिर्फ आप देख रहे हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है किसी भी प्रकार की। कैसा भी विचार है, कोई जज करने वाला नहीं है आपको। 100% प्राइवेसी है। और याद रखें ये सिर्फ एक विचार है। जैसे आप एक सपना देखते हैं, सपना में आप चाहे कुछ भी गड़बड़ हो जाए आपके साथ, कुछ भी कर लें आप, लेकिन जैसे आँख खुलती है तो आप देखते हैं सब वैसा ही है। तो मेडिटेशन में कैसा भी विचार आ रहा है आपको आने दें और फिर जाने दें। उससे कोई आपकी, जब आँख खोलेंगे तो सब कुछ वैसा ही पाएंगे। तो पहला जो स्टेप है मेडिटेशन का वो है ऑब्जर्वेशन, यानी देखना, अपने विचारों को देखना। ठीक है, इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे किसी भी चीज़ के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, जैसे लोग एक्सरसाइज करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, धीरे धीरे आप मसल को बनाते हैं, वैसे ही मेडिटेशन एक एक्सरसाइज है आपके मन की। धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस को स्टार्ट करना है। 30 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 मिनट। शुरू में सिर्फ इतना ही बैठें अपने शरीर पे। लोगों को बड़ा गलत धारणा है कि सिर्फ ध्यान ही काम आएगा। उसके लिए आपका शरीर भी तैयार होना चाहिए। तो उसमें योगा पोजेस, योगा आसन, ये आपकी रीढ़ की हड्डी का फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। इसीलिए मेडिटेशन से, ध्यान से पहले योगा आसन आते हैं ताकि आपका शरीर तैयार हो जाए। आप प्राणायाम आता है ताकि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी हो जाए। ये सारे स्टेप आते हैं, लेकिन फिर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं मेडिटेशन से। तो कहने का मतलब ये है कि बाकी एस्पेक्ट पे भी आपको ध्यान देना चाहिए, पर आज हम मेडिटेशन की बात कर रहे हैं तो धीरे धीरे स्टार्ट करें। कोई एक जगह ले लें, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये बैठने का सबसे अच्छा तरीका है, सुखासन कहते हैं। इसमें होता यह है कि आपका बॉडी स्टेबल हो जाती है, आप गिरेंगे नहीं, आपके फेफड़े खुल जाते हैं तो आप सांस आसानी से ले पाते हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है तो आपकी सांस की गहराई अच्छी हो जाती है और आपका ब्रेन बॉडी कम्युनिकेशन अच्छा रहता है और आपकी बॉडी में जो एनर्जी का फ्लो है वो पूरा तरीके से हो पाता है। तो ये इसको सुखासन कहते हैं। इसमें आप मेडिटेशन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जब आप ये ट्रेनिंग कर लेंगे, जब आप मेडिटेशन करना सीख जाएंगे, फिर उसके बाद आप किसी भी पोज में कभी भी कहीं भी मेडिटेशन कर सकते हैं। पर सीखने के लिए ये सबसे आसान पोज है, सबसे आसान तरीका है। कोशिश करें सुबह के समय मेडिटेशन करें, क्योंकि सुबह के समय हमारे मन में विचार थोड़े कम होते हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ता है तो हम लोगों से मिलते हैं, मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो मन में बहुत सारे विचार हो जाते हैं। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप सुबह ही करेंगे, लेकिन सुबह करेंगे तो आसानी से होगा, ज़्यादा समय बैठ पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से अपने विचारों को देख पाएंगे, क्योंकि पहले ही विचार आपके कम हैं। आप मन शांत रहता है सुबह। शाम को करेंगे तभी भी कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर सुबह करेंगे तो उसका थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर अगेन जब आप सीख जाएंगे फिर आप कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, तो ये आज हमने बात की है ऑब्जर्वेशन पे, ठीक है, जो कि एक हिस्सा है मेडिटेशन का। उसके अलावा फिर कंसंट्रेशन आएगा, फिर उसके अलावा आपका एक्चुअल में जो मेडिटेशन है, जिसको मैं कहता हूँ एनालिसिस है। फिर एक स्थिति आती है समाधि, जहाँ पर आपके मन में कोई विचार नहीं रह जाता है। तो हम देखते हैं आने वाले समय में धीरे धीरे बातें करेंगे सभी टॉपिक्स पे। लेकिन हाँ, बिगनर्स के लिए, क्योंकि हम ये शुरुआती लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं जिन्होंने कभी मेडिटेशन नहीं किया है या जिन्होंने मेडिटेशन करने की कोशिश की है और वो बैठते हैं उनको घबराहट होने लग जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है। वो इसी वजह से होती है क्योंकि वे अपने विचारों को रोकना चाहते हैं। जो उनके मन में अच्छी बुरी यादें आती हैं वो चाहते हैं कि उसके बारे में सोचना नहीं चाहते, तो आपको घबराहट होगी। रोके नहीं विचारों को, कैसा भी विचार है, कितनी भी बुरी याद है, कितना भी बुरा विचार है, उसको आने दें और जाने दें। और मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, ये सामान्य लोगों के लिए है। सामान्य लोग मतलब जब किसी को कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, कोई डिप्रेशन में नहीं है, तो ये जो मैंने टेक्निक बताई है, जो मैंने तरीका बताया है, ये उन शारीरिक रूप, मानसिक रूप से स्वस्थ लोगों के लिए है। अगर आपको कोई पहले से तकलीफ़ है, कोई आप पहले से परेशानी है, तो उसके लिए आपको किसी अच्छे मेडिटेशन करने वाले से सलाह लेनी चाहिए, किसी डॉक्टर से, फिर ही मेडिटेशन करना चाहिए। ठीक है, ये उन जो स्टूडेंट्स के लिए, यंग लोगों के लिए जो अभी शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि हम सब ने सुना तो है पर हमने करी नहीं है मेडिटेशन, तो ये ऐसे शुरुआत कर सकते हैं। कोई एक जगह देख लें, एक समय निश्चित कर लें, वहाँ पर बैठ जाएं और याद रखें कि मेडिटेशन को चिंता का दूसरा कारण ना बनाएं। मेडिटेशन आपका कभी होगा, कभी नहीं होगा। कभी आप 10 मिनट बैठ पाएंगे, कभी 1 मिनट भी नहीं बैठ पाएंगे, कभी मन करेगा ही नहीं कि बैठे। तो आपका सिर्फ एक ही एक काम है, प्राथमिक रूप से आपको अपने नियम से प्रैक्टिस करनी है। आपको आपने जो टाइम निश्चित किया है, जो जगह निश्चित किया, वहाँ जाकर बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, एक बार बैठ जाएं,
कोशिश करें। अगर ध्यान लगता है तो बहुत बढ़िया, नहीं लगता है तो छोड़ दें। कोई ज़बरदस्ती ध्यान लगाने की कोशिश ना करें, ज़बरदस्ती कोई ध्यान लगा भी नहीं सकता। आप सिर्फ माहौल बना सकते हैं, आप सिर्फ अभ्यास कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि जब शुरुआत में आपको कुछ सेकंड बैठना भी मुश्किल होगा, कुछ मिनट भी बैठना मुश्किल होगा, 1 महीने बाद आप देखेंगे 5 मिनट बैठ सकते हो। डिपेंड, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी आपका बैठने का, मेडिटेशन का समय बढ़ता जाएगा और आपको खुद ब खुद जैसे जैसे आप अपने विचारों को देखेंगे, आप अपने बारे में जानते चले जाएंगे, आपको सब कुछ पता चलने लग जाएगा खुद के बारे में।